मिथ बना रखे हैं कि जैसे ये भूतों ने लिखी है। आप हमें ये बताइए एक्चुअल में लाल किताब है क्या? मैंने थोड़े दिन पहले किसी से सुना कि किसी ने बोला कि रावण ने अपने खून से लिखी थी। लोगों को ये भी वहम है कि ये मुसलमानों की किताब है, भविष्यवाणी बोल लो या पंडित जी को सुपर नेचुरल पावर्स बोल लो, उन्होंने उनको लिखवाई हुई है। लाल किताब सिंपल बोलती है, यहाँ से फ्लाइट लो 55 मिनट्स में, या फ्लाइट लो वहाँ पहुँच जाओगे सीधा। प्रैक्टिकली तो भगवान की बनाई हुई जो क्रिएचर्स हैं उनको जाके फीड ही कर रहे हैं ना। अब एक बंदा बोलता है कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, मैं 15 साल हो गए, 4 साल हो गए या 20 साल हो गए मुझे करते हुए, ट्राई करते हुए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं कि आज मैंने उसको ये बोला कि ये नारियल सिर से घुमा के जल प्रवाह कर दे और कल सामने लड़का या लड़की खड़े हो जाएगा और शादी हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता, डालते ही डिवोर्स हो जाएगा बंदे का। अपनी छाया को देखते हुए बोल दो, रोना है रो लो। क्योंकि लाल किताब कहती है जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। जो लाल किताब ने ना राहु को हाथी के साथ जोड़ा हुआ है। जब इसको शांत करोगे आप या उसको प्लीज करोगे, उसको खुश करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें भी होनी शुरू हो जाएंगी। और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए या फिर सूर्य के बीच मंत्र का जाप करते हुए 21 बार सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। रात में 2-2 घंटे बैठ के आप रोते हो ना, तो भी चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो आप एक ऐसा महा उपाय बताओ हमें जो काम करे ही करे। महा उपाय बोला आपने, महा उपाय दूंगा इसमें। तो लाल किताब पहली चीज़ तो इकलौती ऐसी साइंस है जो मंगल दोष को भी पॉजिटिव बताती है। अपने आप आपका मंगल शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर ये खराब हो तो कितना हो सकता है, क्या क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर सकता है? यंग एज में डेथ्स होती हैं फैमिली में और बैक टू बैक होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होती हैं। राधे राधे सबको, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान। मैं हूं आपकी होस्ट पीहू रेहाल एंड आज हम फर्स्ट पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं अपना। एंड ऐसे पॉडकास्ट हमारे रेगुलर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में। लाल किताब आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। इसके लाल किताब के बारे में लोगों ने बहुत सारे मिथ बना रखे हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लाल किताब एक्चुअल में है क्या एंड इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। एंड आज हम सब ये बातें करेंगे मनदीप चौहान सर से, जिनको आप सब जानते ही हैं। उनके बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे ही होंगे एंड एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान नाम से आप उनको जानते हैं। एंड सर से आज हमें ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि हमने आज तक सुनी नहीं होंगी। तो वेलकम है सर आपका चैनल में। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम। हाँ जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम फर्स्ट पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं अपना जी। तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत टाइम से वेट थी इस चीज़ की कि अपना स्टूडियो रेडी होगा, अपना इन हाउस शूटिंग करेंगे। हाँ जी, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आज, फाइनली वी आर शूटिंग। यस, ठीक है। तो जी। आजकल सर एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है लाल किताब। बिल्कुल। मतलब लोगों ने बहुत सारे मिथ बना रखे हैं कि जैसे ये भूतों ने लिखी है या कई कुछ और बोलते हैं। जी। तो आप हमें ये बताइए एक्चुअल में लाल किताब है क्या एंड ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो अभी ना सोशल मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा हाइप पे है, या यूं बोल लो कि एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आ रखी है इस टाइम पे। इसलिए थोड़ा सा लोगों को ना अभी पता चलना शुरू हुआ कि लाल किताब ये है, या लाल किताब आजकल ट्रेंडिंग में हो गया, या ज़्यादा लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, तो जिस टाइम पे 84 में इंदिरा गांधी के भी वो जो इशू हुआ था, या पंजाब में जो इशू दंगे हुए थे उस टाइम पे भी लाल किताब चल रही थी। उससे पहले भी चल रही थी, इवन जो हमारी आज़ादी हुई है उससे पहले भी लाल किताब चल रही थी। तो 1939 में फर्स्ट एडिशन आया था इसका। अगर तब वो चीज़ लिखी गई थी, इट मीन्स लोगों को पता थी, तब लोग तब भी यूज़ कर रहे थे, तब भी रेमेडीज कर रहे थे। बेसिकली लाल किताब के जो 5 डिफरेंट जो एडिशंस आए हैं ना, उनको जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो पंडित जी ने क्या किया है कि 1939 से लेकर 52 के बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उस चीज़ों को और रिफाइन करते गए। उस टाइम पे पंजाब में फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी। ओके। अब जिस बंदे ने उस टाइम पे अगर पढ़ा ही उर्दू है शुरू से, जैसे हम लोग बोलें कि हमने पंजाबी पढ़ी है, हमारे पंजाब में मैंडेट है कि हमें पंजाबी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का था ज़्यादा, तो उर्दू की कंडीशन ज़्यादा थी वहाँ पर जो चल रही थी, तो उर्दू में लिखी गई थी सारी। लोगों को ये भी वहम है कि ये मुसलमानों की किताब है। मैंने थोड़े दिन पहले किसी से सुना कि किसी ने बोला कि रावण ने अपने खून से लिखी थी। अच्छा। और ऐसे लोगों ने बहुत मिथ बना रखे हैं ना। हाँ। और एक कोई मेरे ख्याल से राजस्थान से शायद कोई एस्ट्रोलॉजर थे, उनके किसी पर्सन ने आगे बताया कि सर बताते हैं कि भूतों ने लिखवाई है। अच्छा। तो हर किसी का अपना अपना सिनेरियो है, हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है। बट इन एक्चुअल देखो, जो लोग पंजाब से है ना, देखो हम लोग जलंधर में है, जलंधर के बिल्कुल पास पंडित जी का गाँव है, नूर महल के पास फरवाला। ओके। अब यहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस है, 20 मिनट का रास्ता है उनके घर के लिए। तो
हम लोगों को एक्चुअल चीज़ें पता हो सकती हैं जो पंजाब के लोग हैं। एक्चुअल में तो देखो जो कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये आकस्मिक जो भविष्यवाणी बोल लो या पंडित जी को सुपर नेचुरल पावर्स बोल लो, उन्होंने उनको लिखवाई हुई हैं, जो हॉली स्पिरिट्स बोल सकते हैं हम उनके साथ। ओके। तो ये 5 एडिशंस में बेसिकली जो हमारी जो डे रूटीन की चीज़ें हैं, जो लाइफ की चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को एक्चुअल वे में रेमेडीज में कन्वर्ट करके आपकी लाइफ को इजी किया हुआ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान की किताब हो गई या खून से लिखी हुई है या इससे ये होता है वो होता है या तंत्र मंत्र की किताब है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मोस्ट रिफाइंड एस्ट्रोलॉजी बुक मेरे हिसाब से ओके, लाल किताब जो है। ठीक है। जी एंड वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में क्या अंतर है सर? मैम देखो, जो लाल किताब है ना, लाल किताब का जो स्टार्टिंग का जो मेथड है, कुंडली बनाने की जो सिस्टम होता है, उसमें बेसिक पंचांग की चीज़ें ली गई हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में राशियों की बात की जाती है वैदिक में, या उच्च नीच ग्रहों की बात की जाती है, नक्षत्रों की बात की जाती है, दशा की जाती है। लाल किताब में साफ साफ चीज़ लिखी हुई है कि वो आपके ग्रह, राशि, नक्षत्र जो है ना, इनको छोड़कर सीधा लगन मेष मानती है लाल किताब। ओके। तो लाल किताब सिंपल जो कुंडली है वो 1 नंबर से शुरू होगी हमेशा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ना तो नक्षत्र की जरूरत है लाल किताब को, ना उच्च नीच ग्रहों की जरूरत है। नो डाउट लाल किताब की अपनी जो चीजें हैं वो हाउसेस के हिसाब से चेंज होती हैं। बट लाल किताब की कंडीशन वैदिक के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो, अगर वैदिक मान लो कि किसी को यहाँ से अगर मान लो दिल्ली जाना है, तो वो भेजेगी उसको बस में या ट्रेन में। तो लाल किताब सिंपल बोलती है यहाँ से फ्लाइट लो, 55 मिनट्स में या फ्लाइट लो, वहाँ पहुंच जाओगे सीधा। ओके। तो लाल किताब शॉर्टकट देती है उस चीज़ के। एक्यूरेट और फास्ट रेमेडीज की कंडीशन है, ये दोनों में फर्क है। वैदिक में ये कंडीशन होगी कि आप उसकी कुंडली देख रहे हो, कुंडली में आपने उच्च नीच ग्रहों को देखा, देन आफ्टर आपने दशा देखी, फिर कौन सा ग्रह कैसा चल रहा है आपका, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, फिर जाके लास्ट में दशा देख के आपने बोला ये हो सकता है। लाल किताब कहती है आप ये करके आए हो, तो करके आए हो तो ये हो जाएगा। सिंपल, ये आपका वर्चुअल चल रहा है, जो अपना उसका सिस्टम है, तो ये आपके साथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी पर्सन अगर आता है ना आपके पास, तो वो कोई ना कोई ग्रह आपको लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑफ द कैमरा मैंने आपको 4 चीजें पूछी, फाइन, हाँ। वो चारों चीजें आपके साथ थी, वैसी चीजें। वो मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछी, नहीं। है ना। तो वो कोई भी पर्सन जब आता है किसी के पास, तो वो प्लैनेट्स लेकर आता है वैसी चीज़ों के, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं सारी। लाल किताब की यही एक्यूरेसी है। और जिन लोगों को नहीं समझ आएगी लाल किताब, जिन्होंने पता ही नहीं कि लाल किताब की रेमेडीज़ क्या होती हैं, क्यों इसमें दबाने बहाने की रेमेडीज़ होती हैं, तब तक तो वो ना अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ना ही इस चीज़ को कभी समझ पाएंगे। तो वो अपोज करने के लिए बने हैं वो लोग बस। ओके सर, लाल किताब के जो उपाय हैं वो ज्योतिष दृष्टि से प्रभावशाली माने जाते हैं? बिल्कुल होते हैं। ओके। देखो कंडीशंस क्या होती है ना, कोई भी रेमेडी है, कोई भी चीज़ है, बेसिकली आप लाल किताब के उपायों को अगर समझ कर देखोगे ना, क्या कहा जाता है लाल किताब का कि 7 अनाज पक्षियों को डाल दो, आटे की गोली इसको मछलियों को डाल दो, है ना, कुत्ते को रोटी डाल दो, कुत्ते को बिस्किट डाल दो जाके, या गाय को जाके गुड़ खिला दो, चारा खिला दो। तो प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिकली तो भगवान की बनाई हुई जो क्रिएचर्स हैं उनको जाके फीड ही कर रहे हैं ना, फीड ही कर रहे हैं। है ना, और तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं। इसमें कोई नुकसान तो नहीं है कि अगर आपको किसी लाल किताब की जोशी ने जाके बोल दिया कि जाके अंधों को जाके खाना खिला के आओ, 10 अंधों को, अब आप वहां पर गए हो, वहां पे 10 नहीं, वहां पे 100 है, तो बाय डिफॉल्ट ही आप 100 को ही खिलाओगे, अभी सिलेक्ट थोड़ी ना करोगे बीच में 10 लोगों को। तो कहीं नुकसान कर रहे हो आप किसी का, किसी भी क्रिएचर का। इसमें देखो लाल किताब सिंपल कहती है 2 ग्रहों के मिलने से तीसरे ग्रह का जन्म होता है। ठीक है, 2 ग्रहों के मिलने से तीसरे ग्रह का जन्म होता है। लाल किताब की रेमेडीज इसी तरह से बनी हुई है। ओके। किसी ग्रह को आपको दबाना है, किसी को आपको एनहेंस करना है, या किसी को शांत करना है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें हैं। ओके। तो प्रभावशाली तो होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लाल किताब के जो उपाय हैं वो इंस्टेंट काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। देखो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है ना, अगर कोई मान लो कोई बंदा बीमार आईसीयू में है, अब आईसीयू वाले बंदे की कंडीशन क्या चीज़ है कि उसको इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए, है ना, तो उसके लिए रेमेडीज वैसी होंगी। अब एक बंदा बोलता है कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, मैं 15 साल हो गए, 4 साल हो गए, या 20 साल हो गए मुझे करते हुए, ट्राई करते हुए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं कि आज मैंने उसको ये बोला कि ये नारियल सिर से घुमा के जल प्रवाह कर दे और कल सामने लड़का या लड़की खड़े हो जाएगा और शादी हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली डिपेंड्स अपॉन आपका प्रॉब्लम कैसा है, उसकी कंडीशंस कैसी हैं उस टाइम पे। रेमेडीज काम करती हैं, 24 घंटे वाली भी हैं, घंटों वाली भी होती हैं। मैंने खुद 10-10 मिनट में रिजल्ट देखे, 10 मिनट में भी देखे। अच्छा। इधर रेमेडी की और उधर रिजल्ट मिल गया, ऐसे देखे हैं मैंने। मतलब लाल किताब की रेमेडीज इतनी लाल किताब ही कर powerful सकती है, हाँ, सिर्फ लाल किताब ही कर सकती है ऐसी। ठीक है। और जो हमारे ग्रह हैं सभी, उन सभी के लिए लाल किताब में मतलब उसके उपाय मौजूद हैं?
देखो लाल किताब की बात करो आप या किसी भी साइंस की बात कर लो, रेमेडीज हर ग्रह के लिए हर एक साइंस में दी हुई हैं। ओके। लाल किताब बेस्ट क्यों है? क्योंकि लाल किताब ये कहती है अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में किसी का बैठा हुआ है ना, तो शुक्र बाय डिफॉल्ट खराब है हम्म। किसी का भी। अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है तो शुक्र बाय डिफॉल्ट खराब है। ऐसी ही कंडीशन में जब आप कुंडली की कंडीशन देखोगे तो सूर्य पहले घर के उपाय अलग, दूसरे के अलग, तीसरे के अलग, चौथे के अलग। ऐसे ही 12 के 12 घरों में हर एक प्लेनेट के उपाय अलग अलग दिए हुए हैं पंडित जी ने लाल किताब में। अब इसको हम ये नहीं बोल सकते कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप किसी और साइंस की बात करते हो, अगर सूर्य किसी का भी मान लो कि 7वें घर में किसी का बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो कोई भी बंदा उस बंदे को जाके बोलेगा कि आप रूबी पहन लो, या उसको बोलेगा सूर्य के लिए ये कर लो, सूर्य के जाप कर लो, कुछ भी कर लो, डालते ही डिवोर्स हो जाएगा बंदे का। अच्छा। उसने जैसे ही सूर्य को छेड़ा उसका डिवोर्स हो जाएगा। ओके। लाल किताब साफ कहती है सूर्य 7वें घर में बैठा है, जिस मर्जी राशि का हो सूर्य नीच फल देगा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। वो सीधी बात है। लाल किताब में ढोंग है ही नहीं बिल्कुल भी। लाल किताब साफ साफ बात करती है कि ये चीज़ ऐसे लिखी है और ये चीज़ यहाँ पर है तो वो होगा ही होगा। ओके। ठीक है, इसीलिए पंडित जी ने हर घर में हर ग्रह के उपाय अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। अगर मान लो कि दूसरे घर में गाय को आलू खिलाने के लिए बोला शुक्र को, तो 8वें घर में नहीं बोला हुआ, 8वें घर में बोला मंदिर में देकर आओ, तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अलग अलग। तो इसी तरह से अलग अलग है, क्योंकि लाल किताब ये कहती है कि अगर आपका कोई ग्रह बैठा है ना कुंडली में कहीं पर भी, उसकी एनर्जी चेंज होती है हर घर में जाने से। अब बाकी इसको बोले राशि का यूज है या घर का यूज है, कुछ भी है, बट उस कंडीशन में उसकी एनर्जी चेंज होती है। इसीलिए हर घर के उपाय अलग है और सबके अवेलेबल है। इवन 2 ग्रहों के, 3 ग्रहों के, 4 ग्रहों के, 5 ग्रहों के, 5 से ज्यादा ग्रहों के, ये सारी चीजें पंडित जी ने बड़ी डिटेल्ड रिफाइंड वे में बताई हुई है। ओके ओके, ठीक है। एंड शनि दोष सबको, मतलब शनि का तो सबको पता ही है, मतलब अगर शनि दोष डरते भी है, बहुत है। हाँ, अगर शनि दोष है तो हमारी मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ जी। शनि दोष को शांत करने के लिए लाल किताब में कौन सा उपाय सबसे कारगर माना गया है? लाल किताब में मल्टीपल चीजें हैं। ओके। अब जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि लाल किताब क्या कहती है कि सारे के सारे घरों में जैसे बाकी ग्रह अलग अलग असर देते हैं, वैसे ही शनि अलग अलग असर देते हैं। अब कंडीशन क्या चीज हो सकती है कि आपकी कुंडली में फॉर एग्जाम्पल शनि पहले घर में, मेरी में मान लो चौथे घर में, या मेरे घर में किसी का 9 था उसमें, तो हर एक की सिस्टम अलग अलग होता है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि एक प्लेनेट की एक बेसिक एनर्जी है। बेसिक एनर्जी का मतलब ये है कि शनि की एक नेचर है कि शनि को न्याय करना है और शनि को मेहनत करवानी है। ओके। ये 2 चीजें बेसिक नेचर की हो गई। अब जब ये चीजें हो गई तो एक लाल किताब में एक वर्ड यूज होता है आशिया। आशियाँ होती है उससे जुड़ी हुई चीजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में आपकी वार्डरोब है, वो आप ही के कपड़े हैं, आप ही को आएंगे, है ना। एक आपकी एक प्लेट होगी, आपकी कटोरी होगी, आपके घर में फेवरेट, वो आप ही की होगी। ऐसे ही एक चीज ऐसी भी होगी जो आपको पसंद तो है लेकिन आपको वो अभी पहननी नहीं है या आपको यूज नहीं करनी है। ऐसे ही ग्रहों की चीजें होती हैं जब ग्रह आगे बढ़ जाता है या ग्रह की एनर्जी चेंज हो जाती है। अब कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हमारे घरों में बहुत कॉमन होता है, वो इसके लिए, काली उड़द की दाल इसके लिए है, शनि की है। दोनों चीजें, काली साबुत उड़द की दाल और मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल हम घरों में यूज करते हैं। एक तो शनिवार के दिन अगर पॉसिबल हो कांसे के बर्तन में कोई भी मस्टर्ड ऑयल डालो, उसमें फेस देखो, जितनी प्रॉब्लम्स हैं अपनी छाया को देखते हुए बोल दो, रोना है रो लो, उसमें वापस उसको एज इट इज उठाओ या बर्तन में डालो, किसी और में बॉटल में डाल लो और उसको किसी को बैगर को दे दो। ओके। लेकिन जब बैगर को दोगे तो उसके साथ 400 ग्राम साबुत उड़द की दाल देनी है। ये शनिवार को करना है। ओके। जिसने भी ये 4 बार कर लिया ना, शनि जैसा मर्जी होगा खराब होगा आपका, वो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। ओके, मतलब 4 बार ही करना है बस शनिवार को? 4 सैटरडेज। वे यही है, कांसे का बर्तन ही लेना है। ओके, ठीक है। तो सर आप हमें बताइए कि राहु दोष को शांत करने के लिए लाल किताब के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? देखो लाल किताब कहती है जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। तो लाल किताब में तो देखो राहु के बड़े डिफरेंट वेज बोले गए हैं, डिफरेंट तरीके से राहु को बताया गया। अब राहु ऐसा भी है कि आपके घर में अगर राहु अगर अच्छा नहीं है तो आपको जो मर्जी कर लो, आपको ना बीमारी पता चलेगी ना आपके घर में पैसा टिकेगा। ऐसा राहु भी है। और ऐसा राहु भी है कि आपके हाथ में कुछ टिकने भी नहीं देगा। अब ऑल टुगेदर नॉर्मल कंडीशन पे राहु की कंडीशन ये होती है कि एलिफेंट्स नॉर्मली हमारे दिख जाते हैं, जैसे महावत लेके घूमते रहते हैं। तो लाल किताब ने ना राहु को हाथी के साथ जोड़ा हुआ है। ओके।
पागल हाथी के साथ अगर राहु खराब है आपका तो वैसी कंडीशन पे ओके अब उसको आप देखो कंट्रोल कौन करता है, महावत करता है उसके ऊपर बैठ के, उसको मंगल कहा गया है। ओके तो दोनों कंडीशन में आपको एक सिंपल चीज करनी है, अगर आपको हाथी कहीं पर भी दिखता है आप मूलियां रेडिश जो होती है वो हाथी को खिलानी शुरू कर दो। ओके अब लोग कमेंट में बोलेंगे कि जी हमें तो मिलेगा नहीं, ये कहाँ से करें क्या करें। अगर कोई मंदबुद्धि अगर आपको मिल जाए कहीं पर भी, मार्केट में नॉर्मली कोई ना कोई पर्सन मिल जाता है वैसी कंडीशन पे, उसको आप कुछ ना कुछ पैसे दान करने शुरू कर दो। ओके अब राहु के लोग हैं ये, जब इसको शांत करोगे आप या उसको प्लीज करोगे, उसको खुश करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें भी होनी शुरू हो जाएंगी वैसी चीजों पे। ठीक है सर, मैंने सुना है कि अगर केतु खराब हो तो बहुत प्रॉब्लम्स देता है, जैसे घर में बच्चे नहीं होते, क्लेश रहता है ना, तो हमें केतु की अशुभता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? केतु को ना लोग डिफरेंट वे में समझते हैं कि लोगों को सिर्फ ये चीज लगती है बड़ा छोटा सा प्लैनेट है, मोक्ष देता है और इसके अलावा और डिफाइंड चीजें नहीं है। लाल किताब में केतु को बेटे का कारक भी कहा गया, संतान का कारक भी कहा गया। ओके केतु की कंडीशन सिर्फ इतनी चीज है, केतु ना खराब प्लैनेट नहीं है। केतु की एक जिद ये है कि केतु आपको चाहता है कि अध्यात्म की तरफ लेकर जाओ। केतु ये कभी नहीं ऐसा करने के लिए केतु को नहीं भगवान ने बनाया कि वो आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम पैदा करे। जब जब आप भगवान को भूलोगे तब तब केतु अपना असर दिखाएगा आपकी लाइफ के ऊपर। ये फिक्स्ड कंडीशन है, क्योंकि इंसान दो ही चीजों पे नाम लेता है भगवान का, या तो उसको बहुत फायदा हो जाए या उसको बहुत बड़ा झटका लग जाए। दो ही टाइम पे भगवान याद आता है उसको। अब केतु की कंडीशन क्या चीज है हमारे, नॉर्मली देखो देयर आर फ्यू सिटीज जहां पर आज की डेट पे स्ट्रे डॉग्स नहीं मिलते। दरवेश कहा गया है डॉग को, तो वैसी कंडीशन पे अगर आप स्ट्रे डॉग्स को फीड करना शुरू कर दो तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप किसी भी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर आपको कोई भी ऐसा अपंग व्यक्ति मिल जाए, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है वो मिल जाए, उसके चलने के लिए या तो आप उसको वो जो स्ट्रेचर्स होते हैं, मेरे ख्याल से स्ट्रेचर्स बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे आर्म्स पे लगा के चलते हैं, हाँ। वैसा कुछ उसको दे दो अगर पॉसिबल है। अगर किसी को लेग नहीं है किसी के लिए, वहां पे जो आर्टिफिशियल लेग लगती है वैसी चीजें कुछ आप डोनेट कर सकते हो। ओके ये चीजें कर लो। दोनों चीजों में हमने कहीं पर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। हमने ये नहीं बोला कि 1.5 लाख मंत्र जाप कर लो, कि जेमस्टोन पहन लो। हमने किसी की हेल्प ही करवाई है। दोनों कंडीशन में हमने डॉग को फीड करवाया तो भी हेल्प करवाई है। किसी स्ट्रे डॉग को रात रात भर खाना नहीं मिलता, 3-3 दिन नहीं खाते बेचारे, उसको भी खाने दिया। और किसी को अगर वैसे जरूरत है तो हमने उसको भी बोला है। फिलहाल किताब जीना सिखाती है असल में। ठीक है। और ये केतु आपका बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा जब ऐसी कंडीशंस पे आप किसी का हेल्प करोगे। ओके, तो अगर हमारा सूर्य कमजोर हो तो लाल किताब हमें क्या बताती है? लाल किताब सीधी बात बोलती है आपके फादर से रिलेशन खराब होंगे, आपको गवर्नमेंट से दिक्कत रहेगी अगर आपका सूर्य खराब है। मोर ओवर आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी। और आपके घर में किसी ना किसी को माइग्रेन जरूर होगा अगर आपका सूर्य खराब है। दूसरी बात, जब आप घर में शांति की बात करते हो तो शांति 0 हो जाती है घर की। लाल किताब की जो बेसिक थ्योरी है ना, लाल किताब की बेसिक थ्योरी ये है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में नॉर्मल कंडीशन पे ना सारे के सारे रिश्ते आपके ग्रहों से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाइफ शुक्र होती है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, वाइफ की बहन जो है, हस्बैंड के लिए वो बुध होती है, अपनी बहन भी बुध होती है। माँ चंद्र होती है और सूर्य आपके लिए फादर होते हैं। ऐसे ही बाकी ग्रहों के साथ कंडीशंस भी हैं। जैसे जैसे आप नॉर्मल अपनी लाइफ में रिश्ते सुधारने जाओगे, ग्रह आपके लिए काफी हद तक चीजें आपकी बैलेंस करना शुरू कर देगा। सेम वे अगर सूर्य की हम बात करते हैं, हमारे घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको क्लियर रखो, साफ रखो आप। दूसरी चीज, सूर्यदेव को मीठा जल देना शुरू करो। आप सूर्यदेव को मीठा जल दो, एक तांबे का लोटा ले लो, उसमें पानी डाल लो, उसमें थोड़े चावल डालो, एक लाल फूल, थोड़ा सा गुड़ डालो और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए या फिर सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते हुए 21 बार सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। आप ये 21 दिन करके देख लो, आपको कॉन्फिडेंस डाउन है वो भी ठीक हो जाएगा। फादर रिलेशन आपके नहीं बन रहे, ठीक नहीं हो रहे, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब ये इंस्टेंट रेमेडी है। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट देती है। बट देखो आपका ना जब तक फेथ नहीं है ना किसी चीज के ऊपर कि ये चीज करनी है, पूरे दिल से करनी है, तब तक चीजें असर नहीं करती। अब जिस चीज की मर्जी रेमेडी भी, जिस चीज की मर्जी आप मेडिसिन भी यूज कर लो, उसमें भी काम नहीं करेगी अगर आपका फेथ नहीं है तो फेथ होना जरूरी है किसी भी चीज के लिए साथ में। तो सर इसी बात पे आपने सूर्य के साथ फादर की बात की है, तो अगर मैंने बहुत सुना है कि कई बार अब मतलब बच्चों की अपने फादर के साथ नहीं बनती, तो आप एक ऐसा महा उपाय बताओ हमें जो काम करे ही करे सबके लिए। ठीक है, इसमें देखो मेजर प्रॉब्लम आती है बेटों को, जहाँ तक, क्योंकि बेटियां तो देखो फर्स्ट लव बेटी के लिए फादर होते हैं।
और जहाँ तक मुझे लगता है मदर फादर में से फादर से ज़्यादा प्यार होता है बेटे का, तो बेटों की बात ज़्यादा करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों में मेल ईगो है। और जब बेटा बड़ा होता है तो आपस में होती है। महा उपाय बोला आपने, महा उपाय दूंगा इसमें। अब लोगों को ये चीज़ जिन्होंने करी, जिन्होंने देखी, उन्हीं को समझ आएगा। अगर पॉसिबल हो ना, फादर को बिना बताए उनके यूज्ड सॉक्स चेंज करनी है। ओके। यूज सॉक्स को निकाल के फेंकना है और नई सॉक्स उनके शूज़ में डाल देनी है। उनको पता नहीं चलना चाहिए फादर को कि आपने ये नई सॉक्स वहाँ पे रखी हैं ओके। उनके शू में। करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा विद इन 7 days ओनली। जो लोग इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा रहे थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे थे, वो इकट्ठा खाना भी शुरू कर देंगे, घूमना भी शुरू कर देंगे। ओके, तो ये कितने दिन करना है? एक ही बार करो, बिना बताए करना है। ओके। बस यूज्ड वाली मिलनी नहीं चाहिए वापस। अच्छा, इतना वो कर चाहे फेंक दो, चाहे कहीं छुपा जो दो। मर्जी कर दो, बस चोरी बदलनी है फादर के शूज में से यूज्ड सॉक्स, बस। तो सर मैंने ना चंद्रमा के बारे में भी बहुत सुना है। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो मतलब बढ़िया काम करता है ना लोगों को, मतलब अगर खराब हो तो लोगों को वो परेशान भी बहुत करता है। आपको पता है सबसे ज्यादा मून चंद्रमा किसका खराब होता है? किसका? लेडीज का। अच्छा। सबसे ज्यादा लेडीज का खराब होता है। आप कभी सोच कर देखना कि सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग कौन करते हैं? लेडीज। लेडीज करती हैं। सबसे ज्यादा रोती कौन है? लेडीज। लेडीज करती हैं। और मैक्सिमम चीजें दिमाग में किनके घूमती हैं? लेडीज की। लेडीज के घूमती है। मेल्स को अगर आप देखोगे, मेल्स का क्यों चीज होती है, मेल्स को आज अगर इतनी चीज समझ आई ना, आज की मान लो बाइक पे जा रहे हैं कहीं पे, कहीं बाइक ठुक गई, टांग टूट गई, तो वो घर पे प्लास्टर लगवा के जब घर आएगा ना, तो ये सोचेगा अगले दिन सुबह ऑफिस कैसे जाना है। लेकिन फीमेल ये सोचेगी कि अब क्या करूंगी आगे इतने दिन। हाँ। अब ये काम कैसे होंगे, वो काम कैसे होंगे। तो चंद्रमा क्या चीज है? ओवर थिंकिंग का कारक है। मेल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट मार्स है, लेकिन फीमेल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट वीनस होते हैं, जिसमें शुक्र का असर, चंद्र का असर बाय डिफॉल्ट होता है। ओके। तो इसलिए फीमेल्स का ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं तो बाय डिफॉल्ट एक चीज़ कहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 लीटर गंगा जल रख लो। आपकी कुंडली में चंद्रमा 6th में, 8th में, 12th में, जहाँ मर्जी बैठा हो, रात में 2-2 घंटे बैठ के आप रोते हो ना, तो भी चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अच्छा। 5 लीटर गंगा जल, लेकिन इसमें जो कैन है वो वाइट यूज़ करना है आपको। ओके। वाइट या ब्लू, रेड यूज़ नहीं करना गलती से भी, ये तो एक दूसरे के फिर गले पकड़ के लड़ोगे घर में। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। तो मंगल दोष की हम बात करेंगे। तो मंगल दोष को अगर हमने ठीक करना हो तो लाल किताब हमें क्या बताती है? देखो, लाल किताब पहली चीज तो इकलौती ऐसी साइंस है जो मंगल दोष को भी पॉजिटिव बताती है। ओके। अभी तक तो आपने यही सुना होगा ना, मंगल दोष है, मंगल दोष वाले से शादी कर लो, या इसकी ये प्रॉब्लम होगी, हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। एक पुरानी मूवी भी आई थी, प्रेम रोग मेरे ख्याल से, जिसमें जीप में राज बब्बर जा रहे थे पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ, तो एक्सीडेंट में डेथ दिखा दी थी उनकी। तो वो भी मंगल दोष के ऊपर ही थी मूवी, वैसी चीज़ों पे। देखो, प्रैक्टिकली कंडीशन है, लाल किताब ये कहती है कि अगर आपका मंगल बद है ना, मंगल खराब है, तो मंगल दोष आपके लिए बुरा है। ओके। नॉर्मल तो देखो, वैदिक रूल के हिसाब से सिंपल बात है, मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, ऐसे अगर आपके लिए एक वो सी बन जाती है आपकी कुंडली में, तो मंगल दोष आपको लग गया। ओके। वो स्टैंडर्ड रूल है। वो कहते हैं कि जी आपकी शादी लेट होगी, मैरिड डिस्टर्ब्ड होगी। सिंपल चीज है कि मंगल जो है वो अग्रेशन का कारक है आपके लिए। अग्रेशन बढ़ जाएगा आपका, आपकी कुंडली में, आपकी बॉडी में जो भी हम एनर्जी लेवल देखते हैं, गुस्सा देखते हैं, वो बढ़ जाएगा। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक अच्छी एनर्जी होती है, एक बुरी एनर्जी होती है। भूख लगना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा लगना गलत बात है ना। तो दोनों कंडीशन क्या चीजें हैं? ये दोनों एनर्जीज हैं, एक अच्छी है और एक बहुत ज्यादा बुरी की कंडीशन पे है। सेम वे इसको जब हम मंगल को देखते हैं, तो मंगल जब खराब होगा आपकी कुंडली में मांगलिक दोष की कंडीशन पे, तो वैसी कंडीशन पे आपको लाल किताब सिर्फ ये चीज़ कहती है कि मंगल अगर बद है आपका, जैसे मंगल 8वें घर में हो गया, चौथे घर में हो गया, 6th हाउस में हो गया, या मंगल किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि में आ गया जहाँ पर मंगल खराब रिजल्ट देगा आपको, लाल किताब उसको मंगल बद कहती है। तो मंगल आपके लिए खराब है। अब सिंपल सी कंडीशन है, लाल किताब ये कहती है कि अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप ऐसे मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सकती हैं हनुमान जी को चढ़ाओ। सबसे कॉमन चीज़ है ऑरेंज कलर का सिंदूर, चमेली का तेल मिक्स करो, मंगलवार के दिन जाके हनुमान जी को लगाना शुरू कर दो उसका पेस्ट। इसको चोला चढ़ाना बोलते हैं। ओके। दूसरी बात है 800 ग्राम मीठी बूंदी बांटो। ये रेगुलर बेसिस पर है। नहीं कुछ पॉसिबल है ना आपके लिए, तो गंगा जल में एक रेड कोरल ट्रायंगल शेप का लेके गंगा जल में डुबो के अपने घर में रख लो। ओके। अपने आप आपका मंगल शांत होना शुरू हो जाएगा। किस डायरेक्शन में रखना है? जहां मर्जी रख लो घर में। ओके। जहां मर्जी रख लो। आपकी लड़ाइयाँ होती हैं घर में तो भी कर लो, रखना गंगा जल में लेकिन, और गंगा जल सूखना नहीं चाहिए। तो सर हमारी लाइफ में मंगल ग्रह का ठीक होना मतलब
कितना जरूरी है? अगर ये खराब हो तो कितना हो सकता है, क्या क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर सकता है? देखो, कोई भी फोर्स है ना आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिव होना जरूरी है। कोई भी फोर्स है आपके लिए। आप देखो, नॉर्मली अगर हम रोड पे भी चलते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फर्क होता है। अगर आप मान लो कि रिवर्स, आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप पीछे पीछे आए जा रहे हो अपने रास्ते में, वो नेगेटिव आपके लिए है। और आगे बढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चीज़ ही है। मंगल की कंडीशन देखो, मंगल आपकी कुंडली में जब खराब होता है, लाइफ में आपको एक बार तो बहुत राइज करवाएगा, ओके। लेकिन बाद में ऐसा नीचे गिराएगा ना, आप दोबारा लाइफ में उठ नहीं पाओगे, जीरो कर देगा। मंगल की सबसे कॉमन हैबिट ये है। ओके। फैमिली में अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब होता है एक बंदे की एज हो गई, जैसे 90s हो गई, तो उस एज में पता है कि इसने जाना है, लेकिन इसकी यंग एज में डेथ्स होती हैं फैमिली में, और बैक टू बैक होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होती हैं हर साल। जैसे एक बंदे की डेथ हो गई, फेस्टिवल्स मनाने बंद हो जाते हैं, घर में आग लग जाना, या चोरी डकैती होना, सोने का चोरी हो जाना, बाहर जाके जैसे किसी से स्नैचिंग हो जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे मंगल की कॉमन चीज़ें हैं जो होंगी। एक्सीडेंट से डेथ होती है किसी न किसी की फैमिली में से, ओके। ये कॉमन चीज़ें हैं मंगल खराब होने की। और अच्छा होना क्यों ज़रूरी है मंगल? क्योंकि मंगल आपकी बॉडी में ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो ट्रैवल करती है पानी के साथ, वो ब्लड है, तो वो भी मंगल है। तो आपके लिए मंगल ठीक होना जरूरी है। अब नो डाउट, आपने ब्लड कभी टेस्ट करवाया हो तो वो आपको ग्राम्स में बताएगा हमेशा कि इतने में है, इतने में है, इतने में है, या आपका इतना एचबी है, इतना एचबी है। पर प्रैक्टिकल कंडीशन पे तो वो बॉडी में तो लीटर्स में है ना, आपके वाइट सेल्स के साथ मिलकर ही बनाता है वो। दो ही चीज़ें हैं ना आपकी बॉडी में, एक तो रेड सेल और एक आपके वाइट सेल, दो ही चीज़ें बनाते हैं ब्लड। दोनों में से एक भी डिस्टर्ब होगा, यानी कि चंद्र वाइट सेल और आपके रेड सेल हो गया मून, ये डिस्टर्ब होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको हार्मोन्स की दिक्कत आ जाएगी। फीमेल्स को हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे पहली सीधी चीज़ आ जाएगी आपकी हार्मोन्स की। दूसरी हो जाएगी यूट्रस में दिक्कत हो जाएगी, सिस्ट आ जाएगी, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, पीसीओडी हो जाएगी, कंसीविंग नहीं होगी। मेल की कंडीशन में अगर चीज़ होती है तो सीधा भाई से क्लेश होगा, प्रॉपर्टी का क्लेश होगा, आपस में रिलेशन खराब हो जाएंगे। ओके। छोटी छोटी चीज़ें। मैं तो एक छोटे से इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ कि आपको ब्लड में दिक्कत हुई, इधर से ये चीज़ें आपकी शुरू हो जाएंगी। अगर किसी को लगता है ऐसी चीज़ों की कंडीशन पे ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं 2-3 चीज़ें मुझे मैसेज कर लें, बता दूंगा, मंगल खराब करके देख लो, अपना समझ आ जाएगा कैसे होता है। अच्छा, तो अब सर हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में। ठीक है। जुपिटर को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? तो लाल किताब में ना जुपिटर को बृहस्पति कहा गया है। नाड़ी की बात मैं करूँ अगर, नाड़ी ज्योतिष में, तो नाड़ी ज्योतिष जो सारी की सारी है वो बृहस्पति से चलती है, जुपिटर से चलती है। देखो, जुपिटर बाय डिफॉल्ट कारक ग्रह है आपके लक का। ओके। मैंने एक वीडियो में पहले बोला था कि जुपिटर आपको पैसा नहीं देता अगर जुपिटर आपकी कुंडली में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और शुक्र आपको अगर स्ट्रांग है आपकी कुंडली में तो शुक्र ही आपको पैसा देगा वैसी चीज़ पे। बट जुपिटर आपके लिए ना बाय डिफॉल्ट आपकी जो, ये समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपके लिए वो लक का घर संभाल के बैठा हुआ है बाय डिफॉल्ट। जुपिटर आपको वो पैसा देता है जो आप अपने कर्मों से पिछले जन्म से इस कर्म में लेकर आए हो, इस लाइफ में लेकर आए हो। ओके। जुपिटर इस लाइफ में पैसा जनरेट नहीं करता। ठीक है। जो भाग्य में, जैसे मान लो कि आप किसी शोरूम में गए हो, अब शोरूम वालों ने पीछे से, मान लो आप XYZ कार की शोरूम में गए हो, लेट से आपने सोनेट लेनी है, तो सोनेट मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, सोनेट ही मिलेगी ना आपको। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहाँ पे BMW X7 मिल जाएगी आपको, नहीं पॉसिबल ना। तो दोनों कंडीशन में फर्क क्या चीज़ का है कि एक जगह पे आपने अपने एफर्ट से उस चीज़ को जनरेट किया, और एक जगह पे जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो आपको डिलीवर हुआ, यानी कि वो होना ही है। तो जुपिटर उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। जुपिटर को ठीक करने की ना सबसे कॉमन चीज़ है, आप अगर पॉसिबल हो सके, जितना कॉमन लोगों के घरों में चीज़ें पड़ी होती हैं, मैं तो उसके उपाय ज़्यादा बताता हूँ। घरों में हल्दी की गांठें होती हैं नॉर्मली पड़ी हुई, साथ वो पीले धागे से बांधकर, अगर पॉसिबल हो सके तो पीपल का पेड़ जो मंदिर के अंदर हो, ओके, उसमें बांधना शुरू कर दो। ठीक है। और ये थर्सडे के दिन करना है, अर्ली मॉर्निंग, जिस टाइम पे आप नहाए, मंदिर में माथा टेका और वहां पर जाकर ये कर दिया। जुपिटर आपकी कुंडली में खराब बैठा है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा। इससे एक और चीज होती है, इसी उपाय से अगर किसी को हेल्थ के इशू भी चल रहे हैं तो भी ये उपाय कर ले, ओके, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। तो कितनी बार करना है ये? एक ही बार कर लो। एक ही बार मेरी मतलब रिजल्ट मिल जाएगा ना? हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ये तो। देखो, पीपल का पेड़ भी बृहस्पति का है, तो वहां पर अगर देखोगे कृष्ण जी ने पेड़ों में खुद को पीपल का पेड़ कहा है, तो अगर यहाँ पर अगर आप मान लो इस तरह की चीजें करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ओके। अगर आपको आपकी खोई हुई चीज आपको दे दी जाए तो आपको भी तो हैप्पीनेस होगी ना। तो वैसे ही हम वो चीजें कर रहे हैं, ग्रह को ग्रह की चीज से मिला रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है। जी। तो शुक्र ग्रह
शुक्र ग्रह के बारे में तो अब मैंने सारी लाल किताब एक दिन में ही कर लोगे ना, एक दिन में सीख लोगे सारी। हाँ सारे उपाय आज ही चाहिए आज आपको। मेरे को सभी पता लग जाएगा। ठीक तो है। अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। मैंने बहुत सुना है कि शुक्र अगर हमारा ठीक हो तो हमें लग्जरी लाइफ देता है, पैसा यही देता है। पता है बस लोगों को, बस इसके यही अलावा पता नहीं है, पता मेरे को भी कुछ। इतना ही पता है। हम्म तो आप बताओ कि एक्चुअल में शुक्र ग्रह हमें मतलब क्या देता है, एंड अगर खराब हो तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखो, शुक्र लग्जरी को बाहर निकाल दो आप पहले तो। लग्जरी को बाहर क्यों निकाल दो, बिकॉज लोगों को पता ही है। हम्म चलो आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, आप अपनी लाइफ में शुक्र की चीजों को बाहर निकाल के बताओ। मैं आपको स्टार्टिंग टू अभी तक की जो चीजें लाइफ में होती हैं उन चीजों के बारे में बताता हूँ। कॉस्मेटिक जितना फीमेल्स यूज करती हैं, हम्म इमेजिन करना सारी चीजें बाहर अपनी लाइफ में से। कॉस्मेटिक जितना फीमेल्स यूज करती हैं वो सारा परफ्यूम्स, कपड़े, लग्जरी, गाड़ियाँ। उसके बाद घर में हमारे सोफा हो गया, बेड हमारा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में जितने आपके बैंक बैलेंस हैं, जितने बैंक में पैसे जमा कराते हो, वो चीज़ें हो गई। देन आफ्टर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो चीज़ आपको कंफर्ट दे देती है। कंफर्ट का मतलब है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो बैठ के, बिल्कुल, हम्म या मन की शांति मिल गई कि अचीव कर लिया। फिर रिलेशनशिप्स आपके, फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ, फिर मेल्स में स्पर्म का कारक शुक्र, ठीक है। ओके फीमेल्स में यूट्रस का कारक शुक्र। अब मुझे बताओ कि इतनी चीज़ें आप लाइफ में से बाहर निकाल दो तो लाइफ कैसी लगेगी? बेकार बिल्कुल। बिल्कुल बेकार लगेगी। इसमें लग्जरी तो एक पार्ट था कि मैंने बोला एक्सेस पैसा आया, फिर लग्जरी आ गई, आप फाइट उसमें जेट में घूम रहे हो या अपने चार्टर में घूम रहे हो, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन नॉर्मल लाइफ में देखो, लग्जरी वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन और कितनी चीज़ें हैं। हाँ अब ये चीज़ अगर आप बाहर से निकाल दो तो ये सारी शुक्र की चीज़ें हैं। जो सबसे कॉमन चीज़ जिससे इंसान जीता है उसको रिलेशनशिप कहते हैं, वो शुक्र का है। शुक्र से चलता है। शुक्र तो एक इतना डेलिकेट प्लेनेट है कि उसको थोड़ी सी भी अगर आप इधर से उधर चीज करोगे तो शुक्र अपने आप ही खराब हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे कल किसी फ्रेंड का कॉल आया मेरे शाम को। उन्होंने किसी बंदे को, अच्छा वो भी एस्ट्रोलॉजर है, ओके उन्होंने कल किसी बंदे को परफ्यूम गिफ्ट किया और एक इत्र गिफ्ट किया। इधर गिफ्ट हुआ, मतलब उनकी पेनिट्री कंडीशन अलाउ नहीं करती, इधर गिफ्ट हुआ, उधर वाइफ का फोन आया। वो क्या जबरदस्त क्लेश हुआ है उनका। अच्छा ऐसे भी होता है? ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। तो आपने शुक्र वीक कर लिया ना अपना, किसी को अगर गिफ्ट कर दिया वैसे टाइम पे। मतलब ऐसे, मतलब जो लोग बोलते हैं कि परफ्यूम हमें गिफ्ट नहीं करना चाहिए, हाँ ये सुना मतलब है, सुना है आपने ना ये हाँ। चीज। हाँ बस इसीलिए बोलते हैं, मतलब नहीं परफ्यूम करना बोलते हैं, रुमाल बोलते हैं, कपड़े बोलते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। यहाँ आप करो और वहां पे रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। अब ये चीज उसने मुझे सिंपल बोली कि ऐसे ऐसे घर पे क्लेश हो गया, तो मैंने उसको पूछा कि तूने ये चीज की होगी? तो ही सेड हाँ वो चीज हुई है। अब शुक्र इतना इंपॉर्टेंट ग्रह है आपकी लाइफ में, इतना डेलीकेट है ना, आप थोड़ा सा इधर से उधर। मैं आपको देखो, फीमेल शुक्र होती है, ठीक है। अब हो सकता है कि लोगों को ये कंट्रोवर्सी लगे या कैसे भी लगे, बट कॉमन कंडीशन पे आप देखो, अगर फीमेल्स एक दूसरे से अगर बैठी हुई हैं, बात कर रही है ना, तो बात करते करते कौन सी बात बुरी लग जाएगी, दूसरे के फेस पे कभी नहीं शो करेगी, लेकिन मन में बैठ के डिफरेंस पैदा कर लेंगे। हाँ ये तो है। ये हर किसी में होता है, ठीक है। मेल तो बैठे हैं, वो बोलेंगे यार भाड़ में चलना, भाग कल देखेंगे, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। मेल्स परवाह नहीं करते उस चीज़ पे, क्योंकि दोनों की चीज़ों में फ़र्क है। क्योंकि शुक्र जो है वो बड़ा डेलीकेट सा प्लैनेट है, ओके तो शुक्र को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमन लाइफ में पुराने ज़माने में ना लेडीज़ दही से नहाती थी, उससे ब्यूटी भी इंक्रीज होती है, शुक्र भी बैलेंस होता है। तो जितना पॉसिबल है बॉडी पे आप दही लगाओ, जितना पॉसिबल हो, और हफ्ते में एक बार अगर पॉसिबल हो तो सिर दही से जरूर धो। मतलब आपका सभी शुक्र के लिए, बैलेंस मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के सबके लिए? लिए कॉमन। ओके और घर पे पड़ी हुई चीज से दही तो सब जमाते ही है ना घर पे, या सबके घर में आता ही है। ये कर लो, बाय डिफॉल्ट आपके लिए शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ओके मैंने ना वैसे बहुत वीडियोस देखी हैं कि अगर हमने शुक्र ठीक करना है तो अपनी वाइफ को पायल गिफ्ट करो, या मतलब कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट करो। वाइफ को पायल जिस बंदे ने भी गिफ्ट की हुई उसका पैसा नहीं टिकेगा हाथ में। नहीं टिकेगा ना, अच्छा आपके तो नहीं कर दिया हस्बैंड? नहीं मेरे को नहीं किया, बट मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स काफी बताते हैं गलत कि- बताते हैं। अच्छा देखो, पायल का मतलब क्या चीज़ है, पैर में पहनी जाती है, वो हाउस नंबर 12 होता है। हाउस नंबर 12 में चंद्र पहुंचा दिया आपने, बंदा रो रो के परेशान हो जाएगा, सुसाइडल थॉट आने शुरू हो जाएंगे, पैसा तो वैसे नहीं टिकेगा उसके पास। ओके मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक कंडीशंस है, स्पेसिफिक आपकी प्लैनेटरी कंडीशंस है, वहां पर दी जा सकती है, ओके लेकिन स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि एक डंडे से सारी भेड़ें चार रहे हो आप। तो रील्स तो देखो बहुत सारी है, मैं क्या ही बताऊं नाम किसी का। उसने दही यहाँ पे लेडी ने लगाया, यहाँ पे हाथ में सेंटर में, ये राहु का एरिया होता है, ये शुक्र का एरिया होता है। अच्छा और यहाँ पे वासुदेव जी के मंत्र का जाप कर रही है और उपाय शुक्र का दे रही है।
तो सर अगर बच्चों का स्टडी में मन ना लग रहा हो, हम्म। ठीक है, तो इससे कौन सा ग्रह हमारा खराब हो सकता है? मन ना लग रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो इसके अलावा, या बच्चा बिजी ज़्यादा हो कहीं और, हम्म। डिपेंड करता है। देखो कि कौन सी चीज़ों के बीच में इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आज की डेट पे देखोगे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हर घर में बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं। हम्म। ऐसी कंडीशन पे, मोबाइल वाली कंडीशन पे राहु खराब है, ओके। और पढ़ाई में मन ना लगना, उसमें बुध खराब होता है। ओके। तो बुध जब तक खराब है, आप स्टडी में किसी भी तरह से मन लगा ही नहीं सकते, ना ही आप स्टडी को कंप्लीट कर पाओगे किसी भी वे में। हम्म। जी। तो इसके लिए आप उपाय बताओ। उम, बुध का उपाय, ठीक है। बुध में देखो जो कॉमन चीज़ है, एक तो मैंने पहले बोला आपको कि सिस्टर बुध की कारक होती है, बेटी भी बुध की कारक होती है। अगर बेटी है घर में तो बेटे के पाँव छू कर जाओ, ओके। किसी भी एज की हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपके एरिया में किन्नर है कहीं पर भी, जो किन्नर ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, अगर पॉसिबल आपको उनको ग्रीन कलर के कपड़े गिफ्ट करने शुरू करो। ओके। बुध वो कर सकता है ना जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती। बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है लाल किताब में। अच्छा। अगर बुध ने रास्ते खोल दिए ना तो कोई ग्रह रोक नहीं सकता। ओके। बुध में इतनी पावर है, बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है। और देखो आप एक चीज समझो कि जब प्लेनेटरी कंडीशंस को भी जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो बुध को सेंटर में रखा गया है। अच्छा अच्छा। जब हम डिवाइड करते हैं ना, दो पार्टीज बनाते हैं, एक राक्षसों की एक देवताओं की, तो बुध सेंटर में होता है। ओके। क्योंकि बुध के उधर भी दोस्त हैं, बुध के उधर भी दोस्त हैं, और दुनिया की कोई चीज नहीं है जहाँ पे बुध का इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। ओके। ग्रीनरी हर जगह पे है ना। जहाँ पे आज रेगिस्तान है, पहले वहां पे भी जंगल ही थे। तो बुध हर जगह पे है, इसलिए बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है। ओके। तो जो आपने अभी उपाय बताया है वो पेरेंट्स कर सकते हैं या बच्चों से ही करवाना है? पेरेंट्स भी कर सकते हैं, बच्चों से भी करवा सकते हैं, जिसको भी लगे वो कर सकता है। ओके। इवन वो लोग भी कर सकते हैं जिनको ना याददाश्त में प्रॉब्लम है, जिनको भूलना शुरू हो गया या ओके। जल्दी भूल जाते हैं, वो भी किन्नर को हरे रंग के सूट गिफ्ट करना शुरू करो। अगर हमारे सभी ग्रह खराब हो तो ग्रहों को ठीक ठीक करने के लिए जो टोटके होते हैं वो लाल किताब में हैं? सभी ग्रहों के सभी हाउसेस में है। अब ओके। आपने एक बात याद करवा दी मुझे। कंसल्टेशन में लोग पूछते हैं कि कोई एक ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा मंत्र बता दो कि 9 के 9 ग्रह हमारे ठीक हो जाए। मैं तो उनको बोलता हूँ अपना नाम ब्रह्मा जी रख लो। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसी चीज होती, कोई ऐसा अगर उपाय होता, फिर तो जोशी वाले अपने घर के खुद ही अरबपति बन के बैठा होता, फिर वो क्यों कंसल्टेशन कर रहा है वहां पे बैठा हुआ। तो प्रैक्टिकली तो देखो, हर साल के आपके ग्रह अलग अलग होते हैं, हर साल आपके ग्रह ऊपर नीचे जाते हैं, हर किसी के उपाय अवेलेबल है। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन की आपकी प्रॉब्लम क्या है, या फिर आपका एनुअल चार्ट क्या कहता है। ओके। अवेलेबल सारे ही हैं तो जी। इंस्टेंट मतलब वो हमें रिजल्ट भी देंगे ना? हाँ जी, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम। देखो लाल किताब में ना आपको मैं एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ। जैसे आप डॉक्टर के पास गए ना, डॉक्टर ने आपको बोला कि बेटा आपको फीवर है और साथ में आपको कफ भी है, ये 4 मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं, ये आपको मॉर्निंग में और रात को या दोपहर को 3 टाइम पे आपको खानी है। तो साथ में बोल के भेजता है, चावल, दूध, दही, 3 चीज़ें नहीं खानी है ना, ये 3 चीज़ें छोड़नी है आपको। क्यों बोलता है वो? कि मेरी दवाई असर करे और आपको प्रॉब्लम ना बढ़े उस चीज़ पे। लाल किताब सीधी सीधी ये बोलती है कि बेटा आपकी कुंडली में ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ को अगर ये आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो ये चीज़ें बंद कर दो अपनी लाइफ में, ये नहीं करो। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी मान लो कि आपकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में है, तो आपको काला नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए अपर बॉडी पे। ओके। सेम वे में शनि बैठा तो भी नहीं पहनना चाहिए। पहनोगे तो लाइफ में खुद झेलोगे। प्रिकॉशन है। तो लाल किताब प्रिकॉशन भी देती है और लाल किताब आपको रेमेडीज भी देती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखो, जो रेमेडीज में, सॉरी, प्रिकॉशंस में जो चीजें होती हैं, उसी में आपकी लाइफ क्लियर हो जाती है। फर्क पड़ जाता है ना इन चीजों से? बिल्कुल पड़ता है। तो आप जैसे उपाय बताए, मैं आपने मेरे को कितने उपाय बताए लाल किताब के, तो अगर हमें मतलब ये करने हो तो किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? लाल किताब कहती है सिवाय सूतक पातक, यानी कि किसी की डेथ हुई है या किसी का जन्म हुआ है, उन 40 दिनों को छोड़ के जब मर्जी कर लो। ओके। हाँ, कुछ चीज़ों की कंडीशन ये होती है, जैसे ग्रहों का ना एक टाइम है। जैसे सुबह से लेकर रात तक का एक टाइम होता है। शाम के बाद जब रात शुरू होती है तो शनि शुरू होते हैं, फिर दिन शुरू होता है, तो फिर उसके हिसाब से केतु से शुरुआत होती है दिन की। तो उसके हिसाब से कुछ टाइम है, जिसके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक रेमेडी उस टाइम के हिसाब से चलनी चाहिए। अदरवाइज लाल किताब ये चीज़ कहती है कि जो टाइम डेट आपको बोली गई है उसमें आप नॉर्मल कर दो, बट वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ जरूर है, एक दिन में एक ग्रह का एक ही उपाय होगा। ओके। मतलब 2 ग्रहों के उपाय सेम डे नहीं कर सकते, और उसका कंबाइंड उपाय है वो बात अलग है। जैसे मान लो कि किसी कंडीशन में ये बोला गया कि चने की दाल जल प्रवाह करके आओ, आपका राहु भी खराब है,
या मान लो शनि भी आपका खराब चल रहा है, तो किसी ने अगर आपको ये बोला है कि 8 किलो उड़द भी कर दो या फिर मान लो कि जौ कर दो, तो वो सारे के सारे उपाय एक दिन में नहीं हो सकते। ओके, फिर एक दिन में एक ग्रह का उपाय होगा, वो प्रिकॉशन है। ठीक है। जी। तो जो लाल किताब के उपाय हैं वो बिना कुंडली देखे भी किए जा सकते हैं? कुछ स्टैंडर्ड, ओके। कुछ एक उपाय हैं, स्टैंडर्डाइज उपाय हैं। जैसे जैसे आपको पता है कि आपके घर में मान लो कि आपने कुकिंग करनी है, तो नमक डलेगा ही डलेगा, वो हर चीज़ में डलेगा आपको। लेकिन मिर्च कितनी डलेगी वो सब्जी के हिसाब से है। कौन सी सब्जी बना रहे हो आप, तो वो डिसाइड करेगी आपकी कुंडली। और जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है आपके लिए, जैसे शनि को ठीक रखना है, आप भिखारियों को हेल्प करना शुरू कर दो। आपको राहु को ठीक करना है, जो मंदबुद्धि लोग हैं उनको हेल्प करो। केतु को ठीक रखना है आपको, तो अपंग लोगों को करो। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, ये चलना ही चलना है। ओके। लेकिन अगर आपकी कुंडली में स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि जी ठीक हो ही नहीं रहा, फिर डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं 500 रुपये की पर्ची कटवा के, वहाँ पे डॉक्टर फिर दवाइयाँ लिख के देता है, दवाई भी नहीं देता, लिख के देता है बस। तो वैसी चीज़ों में आपको अपनी कुंडली चेक करवानी है, जाके देखना है कि कौन सा कस्टमाइज्ड उपाय आपके लिए है। तो जो ये लाल किताब के उपाय हैं सभी पर एक ही जैसा असर करते हैं? सब पर एक जैसा असर करते हैं अगर एस्ट्रोलॉजर को वो चीज़ समझ आती है तो। ओके। अगर लड्डू मेरे लिए मीठा है तो आपके लिए भी होगा, उनके लिए भी होगा, उनके लिए भी होगा। समझ आना जरूरी है कि ग्रह की प्रॉब्लम कौन सी है। ओके, ठीक है। तो लाल किताब में दान का क्या महत्व है? जैसे मैंने कई लोगों को सुना है कि कई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आप मतलब दान मत करो, मंदिर में आप पैसे मत चढ़ाओ। तो ये सब चीजें मतलब हैं लाल किताब में, क्या महत्व है दान का? ठीक है, देखो जो दान की बात होती है ना, दान की कंडीशन ये होती है कि जब प्लेनेट की बात करते हैं तो प्लेनेट को हम 3 तरह से ट्रीट करते हैं। एक पहली चीज़ होती है कि उसको हमने दान कर दिया, यानी कि अपने से दूर कर दिया। दूर का मतलब है कि मुझे अगर मान लो कि फीवर है, तो उस कंडीशन में मुझे उसको रिड्यूस करने के लिए या तो स्वेटिंग अपनी बॉडी से जनरेट करनी पड़ेगी, या उसको ठंडा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कपड़ों से अलग करके उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। डॉक्टर भी ये करते हैं जब एक्सट्रीम होता है। ये एक चीज़ है। दूसरी कंडीशन पे मैंने उस चीज़ को किसी ज़मीन के अंदर कहीं पे जाके दबा दिया, उसको दबाना बोलते हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है उसको शांत करने की कंडीशन। सारी कंडीशन पे जो दान की कंडीशन होती है उसकी महत्ता प्रॉपर है। लाल किताब ये कहती है कि जी किसी स्पेसिफिक बंदे को जाके वो चीज़ देकर आओ। जैसे मैंने मान लो कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला कि मैम ये आपको 900 ग्राम या 600 ग्राम या 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में जाकर देकर आनी है। अब मंदिर में जाकर देनी, पुजारी जी के हाथ में देनी, दोनों उपायों में लाल किताब में फर्क है। ओके। दोनों में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह का उपाय होता है। अब आपने वो चीज़ मान लो कि जाके दुर्गा माता को चढ़ाई, वो उपाय अलग हो जाएगा। हनुमान जी को चढ़ाई, उपाय अलग हो जाएगा। शनिदेव को चढ़ाई, उपाय अलग हो जाएगा। मंदिर वही है, मंदिर के अंदर पीपल की पेड़ को चढ़ा दी, उपाय अलग हो जाएगा। प्रेमिसेस तो उतने ही हैं आपके सारे के सारे। दान होता है किसी के हाथ में पकड़ाना। मंदिर में जब आप चढ़ा के आते हो उसको चढ़ावा बोलते हैं। ओके, ठीक है, जब आपने किसी के हाथ में पकड़ाया उसको दान बोलते हैं। हर एक कुंडली की कंडीशन अलग है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। आपको दान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लाल किताब की प्रिकॉशंस बताती हैं आपको हमेशा। ठीक है। तो मैं किन किन चीज़ों को दान करना चाहिए लाल जो किताब के ग्रह अकॉर्डिंग? देखो जो ग्रह आपके खराब है ना, सिर्फ उन्हीं की चीज़ों को दान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका राहु खराब है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दान करते रहो आप, ओके, चाय पत्ती का दान करते रहो आप, वैसी कंडीशन पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा बैठा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है, मान लो 8वें घर में 6th हाउस में बैठा हुआ है, आप चंद्र की चीजें जैसे दूध चावल पानी चांदी दान कर लो। बर्बादी दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भगवान या कोई भी पूजा पाठ आपकी रोक ही नहीं पाएगा। अच्छा, जो बर्बादी शुरू होगी। और ऐसे बंदों ने एक्सपेरिमेंट करना, आप जाओ कहीं पर भी पानी का वाटर कूलर लगवा के आओ जिनका भी चंद्रमा 6th में है, और फिर जिस मर्जी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ लेना, चाहे वो जो मर्जी करता हो साइंस, जो मर्जी दावे करता हो, जितने मर्जी महंगे जेमस्टोन बेचता हो, पूजाएं कराता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बुरी बर्बादी करता है चंद्र। अगर गलत दान करते हैं तो ये चंद्र का एग्जाम्पल था जस्ट। जी, तो जो हम पूजा पाठ करते हैं उसकी क्या भूमिका है लाल किताब में? देखो सब में इक्वल है। ओके, पूजा पाठ सनातन का शुरुआत से बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इवन ये बोल लो कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ सनातनी ही करते हैं। ठीक है, और अगर पूजा पाठ की लाल किताब से बात करें, लाल किताब में भी कंडीशंस हैं। बहुत जगह पे ये बोला गया है शिव जी की पूजा करो, बहुत जगह पे हनुमान जी की पूजा बोली गई है, माँ दुर्गा की पूजा बोली गई है, कन्या पूजन बोला गया है, हजारों चीज़ें बोली गई हैं लाल किताब में पूजा की। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ की है कि आपकी कुंडली सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, आपको ये देखना है। ओके,
फिर से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ अपनी पे दोबारा, जो मैंने एक बार बोली थी, बहुत वायरल हो गई थी, अब दोबारा बोल रहा हूँ। जुपिटर जिनकी कुंडली में भी पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में अगर बैठा है और ऐसा बंदा पूजा पाठ शुरू कर दे, ये बंदा डे बाय डे डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा, अच्छा, ये बर्बाद होगा ही होगा। ये चीज है, तभी एस्ट्रोलॉजर्स कईयों को बोलते मना हैं कर कि देते हैं, हाँ हाँ, कि घर ऐसे पे पूजा मंदिर नहीं पाठ होना नहीं करनी, चाहिए। हाँ हम्म, जोत नहीं घर पे जलानी है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। उपाय बताते हैं। एक और चीज बताता हूँ आपको, जिसका राहु दूसरे घर में बैठा है, ऐसा बंदा मंदिर से प्रसाद लेके खाना शुरू कर दे, इसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो मतलब जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है या हो सकता है, ये हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग ही है ना? 100% उसी से, 100 क्या 1,00,000% उसी से। आप पानी भी नहीं पी सकते उसकी मर्जी के बिना। हम्म तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, आप कहीं पे जा रहे हो, आज कौन सा आप पर्सन से मिलोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, दिस इज ऑल प्री डिसाइडेड। हम्म आपको डीकोड करना आना चाहिए, रोड मैप है फ्यूचर का। ऐसा कुछ नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी चेंज कर सके, हम्म उसको एनहेंस किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है हम्म विद रेमेडीज। जिनको नहीं पता रेमेडीज क्या होती हैं, उनको वो चीज़ पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो समझेंगे क्या वो चीज़। तो लाल किताब में मंत्रों का भी जिक्र है? देखो ऑफिशियली तो उर्दू वाली अगर आप वर्जन को पढ़ोगे तो उसमें पूजा पाठ के बारे में बोला गया है। अच्छा। जैसे शिव जी की पूजा बोली गई है, या दूध चढ़ाने के लिए बोला गया है, या जल प्रवाह के लिए बोला गया है, ऐसी चीज़ों के लिए बोला गया है। मंत्र जहाँ तक मेरी नॉलेज है मेरे ख्याल से नहीं है। ओके। पूजा के बारे में बोला गया, पूजा की विधि, आरतियाँ हों, पाठ हों, स्तोत्र हों, मंत्र जाप हों, हवन हो, किसी भी तरह से आप मान सकते हो। तो जो आपने उपाय बताए हैं अभी लाल किताब के, कितने दिनों तक करने चाहिए सभी को? हम देखो उपायों की कंडीशंस हैं, ओके। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको उपाय हफ्ते में 1 दिन, 4 हफ्ते लगातार चाहिए, एक ही बार चाहिए, साल का उपाय चाहिए, 43 दिन का उपाय चाहिए। हर एक ग्रह की इंटेंसिटी जब नेगेटिव या पॉजिटिव आपको नुकसान या फायदा करने वाली होती है, उसके हिसाब से उपाय डिसाइड होता है ओके। कि कितने दिन करना है। तो जैसे आप हमें उपाय बताते हैं, तो आपने बताया कि ज्यादा बार करना है, हमने आधा करके छोड़ दिया, तो वो नुकसान देगा हमें? दे सकता है, ओके। दे सकता है, बिकॉज देखो आप एग्जाम्पल लो कि अगर आप मान लो कि आपने किसी को छेड़ा, छेड़ा मतलब किसी के काम में डिस्टरबेंस कर दी, अगर आपने उसको पूर्ति नहीं की उस काम की, उसको कंप्लीट नहीं करवाया, उसको डिस्टरबेंस कर दोगे, उसका भी नुकसान है। तो वो बीच में जाएगा, किसी एनर्जी को आप शिफ्ट कर रहे हो, करते करते आपने बीच में ही छोड़ दिया उपाय, तो वो नुकसान करेगी आपको। बट ऐसा नहीं है कि हर किसी में होता है। अब फीमेल्स तो अब देखो कोई भी उपाय 43 डेज कर ही नहीं सकती, बीच में पीरियड्स आने ही आने हैं। तो वो पीरियड शुरू होने से 7 दिन तक का गैप है, 8वें दिन से उपाय शुरू होते हैं दोबारा से। वो तो बाय डिफॉल्ट भगवान ने बनाई चीज़, वो होनी ही होनी है। अब उस कंडीशन में भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो बीच में जो स्टार्टिंग में वो उपाय करते हो, वो 8 दिन का गैप के बाद जो करोगे आप कंटिन्यूशन में माना जाएगा। ओके, मतलब दोबारा से नहीं माना जाएगा ना, फर्स्ट डे से हम नहीं कर सकते? उसका कोई सोर्स ही नहीं है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ उपाय हैं आप कर ही नहीं सकते। ओके। पीरियड्स तो एक ही टाइम पे बंद होंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे, या हार्मोन्स में प्रॉब्लम होगी तो बंद होंगे। अभी भगवान ने बनाई है चीज तो कोई सोच के बनाई होगी। अगर वो हर एक मान लो कि 24 दिन में, 26 दिन में एक 3 दिन का, 5 दिन का एक साइकिल अगर आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट है वो। ओके। इसीलिए वो सब चीजें हैं ना, कुछ तो 43 डेज के नियम तो वैदिक में भी दिए हुए हैं, वैदिक ज्योतिष में। तो फीमेल्स तो तब भी थी, आज भी हैं, आने वाले टाइम पे भी रहेंगी, तो वो बाय डिफॉल्ट चीज है उसमें। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल हो। तो घर में हमें अगर सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो लाल किताब का महा उपाय बताओ आप। क्लेश होने का रीजन समझ आना चाहिए हमें, ओके। कैसी चीज है। देखो मोस्टली तो कंडीशन ये होती है कि कोई एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता, इनकाउंटर ज्यादा होते हैं, या एक दूसरे की बातें प्रॉब्लमेटिक ज्यादा होती हैं। जब पेशेंस खत्म हो जाती है इन चीज़ों में, तो घर में ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मान लो कि आपने लाल रंग रखा हुआ है, सिलेंडर रखे हुए हैं घर में, फ्लैट में तो चलो कनेक्शन होते हैं, लेकिन वहां पर मान लो सिलेंडर रखे हुए हैं आपने, तो वैसी कंडीशन पे आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट से लाल रंग रिमूव कर दो, येलो कलर वहां पे कर दो, अपने आप सारे के सारे फैमिली के मेंबर जुड़ के रहना शुरू हो जाएंगे। ओके। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये चीज़ है, जो आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है उसके अंदर अगर पॉसिबल हो तो आप इंडोर प्लांट्स लगाने शुरू कर लो। ओके। इंडोर प्लांट्स ऑटोमेटिकली आपकी चीजें थोड़े दिनों में सुधरना शुरू हो जाएंगी। जी। अगर जैसे अब स्टूडेंट्स हैं या कोई और है, मतलब नौकरी चाहते हैं, उनकी जॉब में उन्हें रुकावटें आ रही हैं, तो इसका कोई उपाय बताओ। किस तरह की रुकावटें आ रही? जॉब लग नहीं रही? हाँ, लग नहीं रही, मिल नहीं रही, इंटरव्यू दे रहे हैं बट आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका कोई उपाय?
ठीक है। इसमें ना देखो एक उतारा करना ज़रूरी होगा। अगर मान लो कि कोई पर्सन कितनी भी ट्राई कर रहा है, नहीं लग रही जॉब, उतारा करना है। उतारे में आपको एक ब्लैक कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, ओके। कॉटन का होना चाहिए। 4 मुट्ठी आपको साबुत उड़द की दाल लेनी है, 4 मुट्ठी आपको तिल लेने हैं काले वाले, 4 पीस लेने हैं जैगरी के और 1 लेना है नारियल। ओके। शुक्रवार की रात को ये बनाना है। शुक्रवार की रात को ये सारी चीज़ें गांठ मार के एक बार सिंगल गांठ मारनी, सिर से घुमाओ 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट डे शनिवार को सुबह सुबह जिस टाइम पे शनिदेव का मंदिर खुलता है उनके पैरों में चढ़ा के वहाँ पे बैठ के सामने एक बार शनि चालीसा पढ़ो और शनिदेव से प्रार्थना करके आओ। और शनिदेव को ये बोलना है कि मैं 43rd डे दोबारा से आऊँगा ये सारी चीज़ें दोबारा करने के लिए, और मन्नत मांगनी है कि मेरी जो जॉब है उसमें जो दिक्कत है वो रिलीज़ हो जाए, या मेरी जो जॉब नहीं लग रही है वो जॉब लग जाए। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी विद इन फ्यू डेज ही खुलनी शुरू हो जाएंगी। ओके। तो सर नौकरी का तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, तो उनकी बिजनेस में अगर मतलब वो डाउन आ गया उनका बिजनेस, तो वो कैसे आप कर सकते हैं? इसका कोई उपाय? देखो बिजनेस में मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कैश फ्लो की। अगर मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा उन चीज़ों से, वो एक मेजर दिक्कत हो सकती है। सेकंड प्रॉब्लम होती है कि आपके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं टिक रहे, या पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दोनों चीज़ों में शनि और बुध की कंडीशन होती है। शनि बुध की कंडीशन में दिक्कत क्या होती है कि ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पैसा भी, जो करेंसी का कारक बुध है, और जो शनि आपके एम्प्लॉय का कारक है, दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। दोनों को ठीक करने के लिए कॉमन एक सिंगल उपाय करो। अगर पॉसिबल है आप बुधवार या शनिवार के दिन आप ब्लैक वाले चने जो है वो उबाल लो, जो नवरात्रों में बनाते हैं ना घर में, जो ड्राई चने होते हैं वो बनाओ। छोटी लड़कियों को बांटने शुरू कर दो मंदिर में खड़े होके। ओके। छोटी लड़कियों को, जो जिसको हम कन्या भोजन में वो बोलते हैं ना, कंजक बोलते हैं नॉर्थ में, 9 साल से छोटी लड़कियों को उनको देना शुरू कर दो। इतने छोटे छोटे वो जो पत्तों के वो होते हैं कटोरियाँ, उसमें डालो और बांटने शुरू कर दो आप उनको। ओके। आप कभी इधर जाओगे ना, चिंतपूर्णी ज्वाला जी जाओगे, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लोग बेच रहे हैं इन चीज़ों को, और लोग उपाय के तौर पे बच्चियों में बांट रहे हैं, वहाँ पे वो खा भी रही हैं, काम भी चल रहे हैं लोगों के। ओके। कितनी बार करना है ये? जितनी मर्जी रिपीट कर लो इसको, मतलब ये तो चाहे करते ही रहो ना, लाइफ टाइम करते हो। लाइफ टाइम। हाँ, पहली बार जब करना है अच्छा बुधवार को रिजल्ट ही करना। देगा ये तो ना, लाइफ बहुत टाइम। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। जी। तो जब हमें मतलब कई लोग कमेंट में देखती हूँ मैं कि जैसे कई मैरिज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हमने मैरिज करवानी हो, रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए लाल किताब में उपाय हैं? लाल किताब में सिवाय मौत हर चीज़ का हल है। ओके। लाल किताब साफ साफ इतनी चीज़ बोलती है, सिवाय मौत आपकी जो प्रॉब्लम है हर चीज़ का हल है। समटाइम डिले हो जाता है किसी प्रॉब्लम से, बिकॉज पास्ट लाइफ कर्मा की ब्लॉकेजेस होते हैं, बट सोल्यूशन हर चीज़ का होता है। तो अभी सर आपसे मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी, आप मेरे को ऐसी रेमेडीज बताना कि जो काम करें ही करें। ठीक है? तो आजकल लेडीज की लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है कंसीविंग की। जी कंसीविंग नहीं हो रही, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल, तो इसका कोई उपाय है लाल किताब में? बिल्कुल है। आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन होता है, वहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से काले तिल ईस्ट डायरेक्शन में वाइट कपड़े में बांध के आप रख दो। क्वांटिटी कोई भी ले सकते हो, दिन कोई भी कर सकते हो। ओके। तो कितने दिनों तक रखना है? तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। ओके। जब प्रेगनेंसी होगी तब वो तब उठा उसको रिमूव कर दीजिए वहाँ से। ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस आजकल ये भी प्रॉब्लम है बहुत। मेंटल स्ट्रेस का बड़ा कॉमन उपाय है, शिवलिंग का दूध और चीनी मिक्स करके अगर अभिषेक आप करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आपका ठीक होता रहेगा। ओके। मीठे दूध से बेसिकली आप चंद्र को बैलेंस कर रहे हो यहाँ पर, और चंद्र शिव जी से ही ठीक होंगे, क्योंकि जो गंगा जी हैं उन्हीं की जटा से आई हैं। हाँ जी। ठीक है। तो कर्ज, आजकल कर्ज में लोग बहुत ज्यादा फंस चुके हैं जी। तो कर्ज से हमें अगर इंस्टेंट छुटकारा चाहिए, कर्ज में ना देखो लॉजिकली आपके पास पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा आएगा तभी आप खत्म कर पाओगे ना लोगों को। प्रैक्टिकली तो देखो शुक्र इसमें अच्छा करो आप, शुक्र के जो मैंने पहले उपाय दिए हैं वो चीज़ें करो। एडिशनली शिवलिंग के ऊपर लाल मसूर की दाल मंगलवार के मंगलवार चढ़ाओ आप। ओके। क्वांटिटी अगेन कोई भी ले सकते हो, रेगुलर करना है इस चीज़ को, इससे रास्ते खुलेंगे, पैसा नहीं आएगा। ओके। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसे लोन नहीं खत्म होगा, रास्ते खुलेंगे, आप नई अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाओगे, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा बढ़ेगा तो लोन खत्म कर लोगे। ओके। हाँ जी। तो बिना एस्ट्रोलॉजर के लाल किताब के उपाय कर सकते हैं हम? स्टैंडर्डाइज हैं तो कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड अगर चीज़ें स्पेसिफिक बोले गई हैं तो नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है ना कि कई बार आप कोई गलत ग्रहों को मिला दोगे आपस में, वो दिक्कत होगी आपको बाद में। ओके। तो जो आपने उपाय बताए हैं, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सही है? बिल्कुल सही है।
ओके। देखो लाल किताब तो टोटली साइंस ही है। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, अगर एक मान लो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर ये चीज़ बोली गई कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको लाल किताब ने बोला कि केतु का टाइम है। हम्म। अब साइंस कहती है कि मॉर्निंग के टाइम पे मेडिटेट करो आप। क्यों मेडिटेट करो उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा और ऑटोमेटिकली आप जो इंटरनल कनेक्शंस आपके ज़्यादा बनेंगे। लाल किताब ने कहा है वो केतु का टाइम है, केतु मेडिटेशन का ग्रह है। जुड़ गया ना साइंस के साथ अपने आप ही। इसी तरह से चीज़ें अपने आप कनेक्ट होती जाती हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है लाल किताब। ओके। तो लाल किताब में बच्चों के लिए भी उपाय हैं? लाल किताब बच्चों के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो या किसी भी एज के कुछ भी लोग हों, सबके लिए एग्जैक्टली काम करती है। ओके। आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ग्रह कौन सा आपको खराब कर रहा है, उसकी रेमेडीज 100% वहाँ पे होती है मैम। ओके। तो लाल किताब के जो उपाय बताए हैं आपने, वो नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकते हैं हमारी लाइफ पे? कर सकते हैं अगर आपकी असेसमेंट गलत है तो। ओके। लाल किताब की सिंपल बात है, अगर आपका उपाय आपने गलत असेसमेंट की है और जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको फायदा देंगे, उतनी जल्दी ही आपको नुकसान भी कर सकते हैं। ओके। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने आज हमें बहुत सारे उपाय बताए, उपाय नहीं महा उपाय बताए, जो कि एक्चुअल में काम करेंगे। एंड आज लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी जो कि हमें नहीं पता थी। तो गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा एंड हमारे और पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। सर ने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ दी हैं, तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करें। एंड हमारे चैनल को भी एंड हमारी वीडियोस को भी लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।